मेरे हक था जितना था उतना लिया और मैंने उसे एक मुकाम दिया। आज वो बहुत खुश है। मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ ये सब कैसे हो। मैं 40 साल का हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ऑफिस में करीब 40 के करीब एम्प्लॉय काम करते हैं। बात पिछले साल गर्मियों की है। मेरे ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू देने आई थी, उसका नाम था मोहिनी। सच पूछिए तो जब वो मेरे कैबिन में आई, मैं उसको देखकर फिदा हो गया। बहुत ही सुंदर, गोरी, लंबी, कहीं से भी कोई कमी नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट और आंखें जब वो देखती थी, सच पूछो यारो, मैं ना सावन की बरसात हो जाए ऐसी थी। गुलाम भी होठ जो कि बिना लिपस्टिक लगाए हुए, मैंने तो पहली नजर में फिदा हो गया था मोहिनी पर। सच पूछिए तो वो मुझे मोहित कर दी थी। स्टार्ट हुआ इंटरव्यू में, अकेले ही उसका इंटरव्यू लिया था। वो सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से बताए, पर कई जगह मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरी कंपनी के लिए फिट नहीं है। इस वजह से मैंने उसको कहा कि मोहिनी आपको मेरी कंपनी में काम करने के लिए ये सबकी जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप इस विषय में परफेक्ट होते तो मैं आप जॉब पर रख लेता। वो कुछ भी नहीं बोली, पर जब वो मुझसे तो मैंने देखा उसके आंख में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या रीजन है, आपकी आंख में आंसू कैसे? आप अच्छी हैं, आपको कभी भी जॉब मिल जाएगी, मेरी कंपनी में नहीं तो कहीं और। आपको इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं है। पर आप बुरा ना माने तो मैं एक जान सकता हूँ कि आप क्यों रो रही हैं? मोहिनी बताने लगी, सर मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, अभी मैं राजस्थान में 1 महीने से रह रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक गलत कदम उठाया। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ लव मैरिज की। मैं फंस गई। वो लड़का मुझे धोखे में रखा। वो कहता था कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ। मैं उस पर विश्वास कर ली और शादी कर ली। जब मैं उसके साथ जयपुर आई तो वो कुछ भी नहीं, एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है और अभी पढ़ाई कर रहा है। उसके माँ बाप ही इस शादी के खिलाफ होने की वजह से उसको बेदखल कर दिए हैं। अब वो मेरे साथ रोज मार पिटाई करता है। मैं क्या करूं? मैंने पूछा तो बोले मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो कामनी बोली कि सर आप मुझे अपना दोस्त बना लो, आप मुझे एक फ्लैट ले दो किराए का, मेरा इंतजाम कर दो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे आप सहारा दे दो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूंगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपकी तरक्की में पूरा सहयोग करूंगी। मैं उसकी बात मान लिया। एक तो उसकी भी मजबूरी थी और मुझे भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी, क्योंकि मेरी पत्नी से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। मुझे भी एक कंधे का सहारा चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पे रखता हूँ, और मैंने उसको जॉब पे रख लिया। ठीक उसी समय उसके पति का फोन आया। वो मोबाइल निकाली, देखी कि उसके पति का नंबर। उसने मोबाइल फोन से सिम निकाली और सिम को तोड़ दी। बोली कि आज से ये चैप्टर भी मैं क्लोज करती हूँ सर, आज से अब मेरे सब कुछ है। उसके बाद मैं एक फ्लैट किराए पर लिया, एक अपार्टमेंट में, और उसके लिए जो भी जरूरत का सामान था वो भी अरेंज करा दिया। 2 से 3 दिन में, तब तक उसको मैं एक होटल में रूम दिला दिया था 3 दिन के लिए। फिर क्या था दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैं मीटिंग में 2 दिन बाहर जा रहा हूँ, और फिर मैं मोहिनी के फ्लैट में चला गया और मोहिनी की घर पे सामान टिकाने के लिए मदद की। मैं और मोहिनी अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।